हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 9th की कार्यपत्रक नंबर 19 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक डालना है 17 अगस्त 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सांवले सपनों की याद, ये देखिए पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद नामक पाठ डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण मतलब होता है जब हम अपनी यादों को शाब्दिक रूप देते हैं तो उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण गद्य साहित्य की एक विधा है। किसकी है? ये गद्य में लिखा जाता है। संस्मरण गद्य साहित्य की एक प्रकार की विधा है जिसमें अपनी स्मृति यादों को शाब्दिक अभिव्यक्ति दी जाती है। इस पाठ में लेखक जाबिर हुसैन ने, देखो आपको याद रखना है पाठ का नाम क्या है? सांवले सपनों की याद। ठीक है, ये पाठ का नाम है और ये डायरी शैली में लिखा गया है। ये संस्मरण है और इसके लेखक कौन है? जाबिर हुसैन है। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली, पक्षी वैज्ञानिक का नाम क्या है? सालिम अली की 1987 ईस्वी में उनकी मृत्यु होने पर उन्हें याद करते हुए उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखिए आपको पैसेज पढ़ना है बहुत ध्यान से और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पैसेज पढ़ते हैं। सुनहरे परिंदों, परिंदे मीन्स होते हैं पक्षी। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले अपनों के एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर हैं। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। जब कोई मृत्यु के नज़दीक जाता है तो वहाँ पे कोई रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकते। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। जो हुजूम चल रहा है उसमें सबसे आगे कौन चल रहा है? सालिम अली चल रहे हैं। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। सैलानी का मतलब होता है जैसे घूमने फिरने जो लोग आते हैं वो सैलानी होते हैं, यात्री, टूरिस्ट जो होते हैं। तो भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। आखिरी पलायन कहाँ होता है बच्चों? जब मनुष्य का आखिरी पलायन मृत्यु की गोद में होता है। ठीक है, अब तो वो इस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। प्रकृति में विलीन होने का मतलब क्या होता है? हमारा जो मानव शरीर होता है, मनुष्य शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश। ये जो 5 तत्व होते हैं और मृत्यु के बाद प्रकृति में ही हम इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाते हैं। जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा। इसमें किसी वन पक्षी के बारे में बताया गया है कि जो वन पक्षी था उसने कोई आखिरी गीत गाया और गीत गाने के बाद वो मौत की गोद में जा बसा। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। इसमें ये बताया गया है कि मृत्यु को प्राप्त होने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, अपने दिल की धड़कन भी किसी को देना चाहे, तब भी वह कोई भी जीव, मनुष्य हो या कोई भी पशु पक्षी कोई भी हो, वो वापस दोबारा अपने जीवन में नहीं आ सकता है। मुझे लगता है कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, प्रकृति की नज़र से नहीं देखते हैं। यह उनकी भूल है। मनुष्य की क्या भूल है? कि मनुष्य अपनी नज़र से देखता है और जो मनुष्य की नज़र होती है वो बहुत ही स्वार्थ भरी होती है। उसमें कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ का दृष्टिकोण होता है। ठीक है, तो वो मनुष्य की नज़र होती है, वो प्रकृति की नज़र नहीं होती है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को तो वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। ये किसके बारे में बताया गया है? ये सालिम अली के विचार हैं और मनुष्य की सोच इसमें बताई गई है कि मनुष्य पशु पक्षियों को किस नज़र से देखता है। जो प्राकृतिक चीज़ें जैसे जंगल, पहाड़, झरने हैं, इनको किस नज़र से देखता है। अब हम यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, इसी पैसे से संबंधित उन्हें पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों के मैं लिखित आंसर आपको दिखाऊंगी। पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। हुजूम में सबसे आगे आगे कौन चल रहा था? तो अभी हमने पैसेज में पढ़ा था सालिम अली चल रहे थे। सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो गए? ये भी हमने पैसेज में पढ़ा था, वन पक्षी की तरह विलीन हो गए थे। सालिम अली के अनुसार लोगों की भूल क्या है? तो भूल क्या थी लोगों की?
कि प्रकृति को, जो वन पक्षी है या प्रकृति है, उसे मानव की नज़र से देखते हैं। वह वन पक्षी दोबारा गीत क्यों नहीं गा पाएगा? क्यों नहीं गा पाएगा? क्योंकि वह मृत्यु की गोद में सो चुका है। गतिविधि भी दी गई है इसमें, अपने आसपास के किसी पक्षी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर उसके बारे में लगभग 100 शब्दों में लिखिए। तो बच्चों देखिए, ये सभी पैसेज पढ़े आपने और प्रश्न पढ़े, अब हम इसके आंसर पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, हुजूम में सबसे आगे आगे कौन चल रहा था? तो इसका उत्तर है, हुजूम में सबसे आगे प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालेम अली चल रहे थे। सालेम अली कौन थे? प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने पक्षियों के बारे में बहुत खोजबीन भी की थी, ये वैज्ञानिक भी थे। सालेम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो गए? सालेम अली वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए। वन पक्षी दोबारा गीत क्यों नहीं गा पाएगा? अब देखिए, वन पक्षी क्यों नहीं गा पाएगा? वन पक्षी जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में सो गया, इसलिए वह अब दोबारा गीत नहीं गा पाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सालेम अली के अनुसार लोगों की भूल क्या है? तो भूल क्या है? सालेम अली के अनुसार लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं, ना कि प्रकृति की नज़र से। यही लोगों की सबसे बड़ी भूल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें कि गतिविधि मीन्स होता है आप किसी भी एक टॉपिक पर या तो आप ड्राइंग करें या आप उस पर अपने विचार अभिव्यक्त करें। ठीक है, तो उसमें था कि आप किसी भी एक पक्षी के बारे में लगभग 100 शब्दों में अपने विचारों की अभिव्यक्ति कीजिए। तो यहाँ मैंने मोर पक्षी को अधिक उपयुक्त समझा है, उसके बारे में लिखा है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बच्चों ये तुम सभी को पता होगा। मोर के पंख बहुत सुंदर और आकर्षक होते हैं। मोर बसंत व वर्षा ऋतु में खुशी से नाचता है, तो अपने पंख फैलाकर नाचता है। बच्चों ये एक कॉमन सी बात है कि जब भी मोर ऐसे चल रहा होता है तो वो अपने पंख नहीं फैलाता है, लेकिन जब वो खुशी से झूमता है, नाचता है, वो तभी अपने पंखों को फैलाकर नाचता है। मोर के सिर पर कलंगी बहुत सुंदर होती है। मोर की गर्दन नीले रंग की होती है, आपने देखा ही होगा मोर। तथा पंख रंग बिरंगे, कैसे कैसे रंग के होते हैं? नीले, हरे और बैंगनी रंग के होते हैं। मोर का कंठ सुरीला होता है। मोर शांत व शर्मीला पक्षी होता है। मोर संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। लोगों को मोर का पंख सजावट का सामान नहीं समझना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं सजीव मोरों को पकड़कर उनके पंखों को निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं, उन्हें हमें यही होता है मानव का दृष्टिकोण। जैसे सालेम अली ने कहा था कि मनुष्य प्रकृति को और पक्षियों को कैसे देखता है? मानव की नज़र से, मानव के दृष्टिकोण से। तो हमें जो मोर पंख होते हैं इन्हें कभी भी सजावट का सामान नहीं समझना चाहिए। ये प्रकृति है, हमें प्रकृति के साथ रहना चाहिए, इन्हें सजावट का सामान नहीं समझना चाहिए। तो बच्चों आशा है कि तुम्हें ये वर्कशीट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।